इस यूनिवर्स के किसी न किसी पॉइंट में हमारी गैलेक्सी मिल्की वे मौजूद है। हमारी सोलर सिस्टम इसी गैलेक्सी का ही पार्ट है और पृथ्वी जहाँ पर हम इंसान रहते हैं वो सोलर सिस्टम में मौजूद 8 प्लैनेट्स में से एक है। लेकिन पृथ्वी का लोकेशन इस यूनिवर्स के एग्जैक्टली किस पॉइंट पर है, क्या ये बताना पॉसिबल है? चलिए इस क्वेश्चन को एक लेवल और ऊपर तक लेके चलते हैं। क्या इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कि यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको अभी तक ऑब्जर्व किया गया है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाया जा सकता है? एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि हमारा यूनिवर्स किसी इनफाइनाइट यूनिवर्स का पार्ट है? ऐसा ही कुछ है द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स। तो चलिए जानते हैं इस अमेजिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारे यूनिवर्स की तरह कई और यूनिवर्स मौजूद हैं और ये सभी यूनिवर्सेस मिलकर एक ग्रुप ऑफ यूनिवर्स फॉर्म करती है। इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूनिवर्स में सभी चीज़ें मौजूद हैं जिसका एग्जिस्टेंस हमारे यूनिवर्स में है, जैसे स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी और सभी फिजिकल लॉज। इनमें जितनी भी अलग अलग यूनिवर्स मौजूद हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग टर्म का यूज़ किया जाता है, जैसे पैरेलल यूनिवर्सेस, अदर यूनिवर्सेस, अल्टरनेट यूनिवर्सेस या फिर मेनी वर्ल्ड्स। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो इनफाइनाइट वर्ल्ड्स का आइडिया है यानी कि अनगिनत दुनिया का कॉन्सेप्ट, इसे पहली बार 6th सेंचुरी BC में एक ग्रीक फिलोसोफर एनेक्सिमेंडर ने सजेस्ट किया था। हालांकि इसके ऊपर कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि क्या वो सच में मल्टीपल वर्ल्ड्स पर यकीन करते थे, लेकिन अगर हमें किसी को इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए सच में क्रेडिट देना हो तो हम एंशियंट ग्रीक एटोमिस्ट ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस का नाम ले सकते हैं। एटोमिस्ट यानी कि वो लोग जो ये मानते हैं कि यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है वो इनविजिबल कंपोनेंट से बना हुआ है, जिसे एटॉम्स कहते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो बिग बैंग के पहले और ब्लैक होल्स के अंदर काम नहीं करती। एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ साथ स्टीफन हॉकिंग्स का भी ये मानना था कि इस यूनिवर्स के फिजिकल लॉज ब्लैक होल्स के अंदर काम नहीं करती और ऐसा हो सकता है कि ब्लैक होल्स के अंदर कुछ ऐसे पोर्टल्स हो यानी कि दरवाजे हो जिससे एक दूसरे डायमेंशन में पहुंचा जा सकता है। क्या इस यूनिवर्स में अलग अलग डायमेंशंस मौजूद है और क्या इन डायमेंशंस में एक तरह के नियम ही फॉलो होता है या फिर इनमें एकदम अलग ही नियम होते हैं? इसे समझने के लिए हमें साइंस को डीप लेवल में समझना होगा। वीडियो के मेन टॉपिक में आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सभी कुछ थ्योरीज और फिलोसफीज़ हैं जिसको साइंटिफिकली टेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। हमारे पृथ्वी, सोलर सिस्टम और मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर भी कई सारी चीज़ें मौजूद हैं। इन्फ्लेशन थ्योरी के हिसाब से हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट है, यानी कि यूनिवर्स का कोई अंत है ही नहीं, और इसी से मल्टीवर्स की कॉन्सेप्ट निकल के आती है। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमें यूजुअली पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स के तरह ही कई और यूनिवर्स हैं जिसे हम देख नहीं सकते क्योंकि ये यूनिवर्सेस हमारे यूनिवर्स से बहुत दूर है, या फिर सभी यूनिवर्सेस एक दूसरे डायमेंशन में हैं जिसको हम अपने सेंसेस से डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि अनगिनत यूनिवर्सेस होने के कारण हर संभव घटना का होना किसी न किसी यूनिवर्स में ज़रूर पॉसिबल है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि बाकी यूनिवर्स के कंपैरिजन में हम एक अलग ही टाइमलाइन पर चल रहे हैं। मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से 4 प्रकार के पैरेलल यूनिवर्स होते हैं। इनमें से पहला है टाइप 1 यूनिवर्स, इसे एक्सटेंशन यूनिवर्स भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि स्पेस का कोई अंत नहीं है, यानी कि स्पेस अनंत है और इस स्पेस में अनगिनत ऑब्जर्वेबल यूनिवर्सेस हैं जो लाइट के स्पीड के कारण स्पेस के एक पर्टिकुलर पॉइंट तक सीमित हैं। क्योंकि स्पेस की कोई अपनी लिमिट नहीं है, इसीलिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की कई सारे कॉपीज़ हो सकती हैं। हो सकता है हमारे पृथ्वी के साथ साथ हमारे भी कई एग्जैक्ट कॉपीज़ यूनिवर्स में कहीं ना कहीं हो। आप शायद ये सोचेंगे कि यूनिवर्स के किस पॉइंट में ऐसा हो सकता है, तो कैलकुलेशंस के हिसाब से ये हमसे बहुत दूर होंगे, इतना दूर कि आप शायद सोच भी नहीं सकते। शायद कुछ एक गूगल प्लेक्स यार्ड दूर। एक गूगल यानी कि कुछ इतना, एक के आगे 100 ज़ीरोज़, और एक गूगल प्लेक्स यानी कि एक के आगे गूगल ज़ीरोज़, जो कुछ इतना होगा। लेकिन हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि कुछ इस प्रकार के कैलकुलेशन से निकलेंगे। स्पेस की कोई लिमिट नहीं है। ये प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना होगा कि स्पेस फ्लैट है, क्योंकि अगर स्पेस कर्व्ड होगा तो मैटर की ग्रेविटी उसे बेंड कर देगी और स्पेस गोल हो जाएगा।
जिसके कारण वो इनफाइनाइट नहीं हो पाएगा। तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट ने स्पेस के एक बड़े हिस्से को लिया और उस बड़े हिस्से की तरफ पृथ्वी से लेज़र बीम्स छोड़े गए, जिससे कि एक ट्रायंगल शेप पैटर्न फॉर्म हो गई। अगर स्पेस कर्व्ड है तो इस ट्रायंगल के एंगल्स 180 डिग्री से ज़्यादा होने चाहिए, और अगर स्पेस फ्लैट है तो एग्जैक्टली 180 डिग्री होने चाहिए। एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि एंगल्स एग्जैक्टली 180 डिग्री बने। इससे ये प्रूफ हो गया कि स्पेस बिल्कुल फ्लैट है। ये थी टाइप 1 यूनिवर्स। अब बात करते हैं टाइप 2 यूनिवर्स के बारे में। टाइप 2 यूनिवर्स को बबल यूनिवर्स या बेबी ब्लैक होल यूनिवर्स भी कहते हैं। इस थ्योरी को बनाया गया था इस बात को जानने के लिए कि हमारे यूनिवर्स की ही ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है या फिर फिजिकल लॉज है जिसके कारण प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, इन सभी ऑब्जेक्ट्स का बनना पॉसिबल हो जाता है। हमारे यूनिवर्स से अलग कई दूसरे यूनिवर्सेस हो सकते हैं जिसकी अलग फिजिकल लॉज के कारण वहाँ शायद कोई लाइफ एग्जिस्ट ना करे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स एक बहुत बड़ा बबल यानी कि बुलबुला है, और ऐसे कई सारे बुलबुले हो सकते हैं जो एक अलग ही यूनिवर्स है। ये सभी बुलबुले एक बड़े से स्पेस में तैर रहे हैं जिसे हाइपर स्पेस कहते हैं। ये बुलबुले बहुत ही खास होते हैं। ये एक दूसरे के साथ टकरा के जुड़ सकते हैं या फिर एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं। ऐसे कॉलिजन और स्प्लिट हो जाने पर एक नए यूनिवर्स का जन्म होता है, और इसी प्रोसेस को कहते हैं बबल न्यूक्लिएशन। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि अगर दो बबल यूनिवर्स एक दूसरे से टकराए तो इसके कॉलिजन से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि वो सभी मैटर को दूर फेंक देंगे। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये जो आप स्पॉट देख रहे हैं, इसे लेकर साइंटिस्ट का कहना है कि हमारे यूनिवर्स का किसी दूसरे यूनिवर्स के साथ कॉलिजन हुआ था। इसीलिए यूनिवर्स के इस जगह पर कोई स्टार्स नहीं है, और यूनिवर्स का ये पार्ट दूसरे पार्ट से थोड़ा ठंडा है क्योंकि यहाँ एनर्जी बहुत ही कम है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये भी एक थ्योरी है, तो साइंटिस्ट अभी भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। चलिए अब मूव करते हैं टाइप 3 यूनिवर्स की तरफ, जहां हम ये देखेंगे कि आखिर ये बबल्स कैसे बनते हैं। टाइप 3 यूनिवर्स या फिर सुपरचार्ज्ड मेम्ब्रेन यूनिवर्स, ये थ्योरी टाइप 2 यूनिवर्स के थ्योरी से काफ़ी हद तक रिलेटेड है। ये कॉन्सेप्ट एम थ्योरी से लिया गया है, और यहाँ एम का मतलब है मेम्ब्रेन। ये थ्योरी स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, जो ये कहती है कि इस यूनिवर्स में पार्टिकल्स अपने सबसे छोटे लेवल में सॉलिड नहीं बल्कि वाइब्रेट करने वाले स्ट्रिंग्स हैं। इसके अलावा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स एक किसी तरह का फ्लैट सरफेस है जिसको मेम्ब्रेन कहते हैं, और कई ऐसे अलग अलग यूनिवर्सेस हो सकते हैं जो एक दूसरे के नज़दीक हो। आप इसे ऐसे समझ लो जैसे एक न्यूज़पेपर की सभी पेजेस एक दूसरे के पास होती है, लेकिन हर एक पेज में कुछ नई कहानी होती है। ठीक उसी तरह ये सभी मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के पास हैं और हाई एनर्जी के कारण वाइब्रेट हो रहे हैं। ये थ्योरी कहती है कि ये सभी मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ किसी डायमेंशंस के थ्रू कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन हम इन्हें देख नहीं सकते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। ऐसा कहा गया है कि टोटल 11 डायमेंशंस हो सकते हैं, और इनमें से 6 या 7 हमारे सामने ही होते हैं, लेकिन हम इन्हें देख नहीं सकते। ऐसा हो सकता है कि दूसरे डायमेंशंस में भी ऐसे ही वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हों, और उनकी वाइब्रेशन का रिलेशन हमारे यूनिवर्स की वाइब्रेशन के साथ हो। ऐसे वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन्स कभी कभी एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, और इसी से बिग बैंग जैसे एक्सप्लोजन्स होते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसे एक्सप्लोजन्स के कारण एक नए यूनिवर्स का जन्म होता है, और ये बबल के जैसा भी हो सकता है। अब चलिए जानते हैं टाइप 4 यूनिवर्स के बारे में। क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन्स जैसे बहुत ही छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ डील करती है। रिसर्चेस के बाद साइंटिस्ट का ये कहना है कि इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर बहुत ही अलग है। वो कभी एक जगह दिखाई देता है और अचानक गायब होके एक अलग जगह प्रकट हो जाते हैं। पार्टिकल्स एक ही समय में 2 अलग जगह भी हो सकते हैं। ये थ्योरी कहती है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हो सकता है पार्टिकल्स दूसरे छोटे डायमेंशंस के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हो। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि इस यूनिवर्स में वो सभी घटनाएं जिसके होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर घटेगी। इस इनफाइनाइट यूनिवर्स के किसी न किसी जगह अनगिनत डायमेंशंस हैं, और सभी घटनाएं किसी न किसी डायमेंशंस में ज़रूर घटेगी। अगर आप इस दुनिया में एक बहुत बड़े सुपरस्टार हो तो हो सकता है दूसरे दुनिया में आप एक बेगर हो।
इस दुनिया में अगर आप एक लड़के हो तो हो सकता है दूसरे वर्ल्ड में आप एक लड़की हो। ये तो बहुत ही छोटे एग्जाम्पल्स हैं, इसकी इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं एक और बार ये कहना चाहूँगा कि ये सभी सिर्फ थ्योरीज़ हैं और ये किस हद तक सच हो सकते हैं ये किसी को नहीं पता। तो ये थी मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स के बारे में कुछ बातें। इन थ्योरीज़ को मैं कितना अच्छे से समझा पाया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।